नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय झाड़ुल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपक्षय के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपक्षय कहते किसे हैं? अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। यह मूल चट्टान यह अपरदन से अलग है क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित भू पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित नहीं होते, बल्कि यह अवघटना इन सीटू का मतलब होता है जहाँ हो रही है वहीं पर इन सीटू होती है। इसके बाद जो निर्मित पदार्थ है इसका कुछ हिस्सा अवश्य अपरदन के लिए उपलब्ध हो जाता है, परंतु जो अधिकांश टूटन हुआ पदार्थ है वो वहीं उसी जगह पर एकत्रित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपक्षय जो होता है वो स्थैतिक प्रक्रिया है, जबकि अपरदन जो है वो गतिक प्रक्रिया है। आमतौर पर यह एक जटिल प्रक्रिया भी मानी जाती है क्योंकि इसमें वातावरण का तापमान, नमी, चट्टान की संरचना, दाब आदि विविध रासायनिक और जैविक कारक एक साथ मिलकर काम करते हैं। मोटे तौर पर अपक्षय के 3 प्रकार माने गए हैं: भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भौतिक अपक्षय। भौतिक या रासायनिक अपक्षय वह अपक्षय है जिसमें चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया में कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है, बल्कि ताप और दाब इत्यादि कारकों के द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती है। ये भी कई प्रकार से हो सकता है। पहला है जल की उपस्थिति में यांत्रिक अपक्षय। इसमें जमने पिघलने से अपक्षय होता है, यानी फ्रीज और थ्रो से होता है। हाइड्रेशन, शैटरिंग, हिम कणों की संवृद्धि यानी आइस क्रिस्टल ग्रोथ और हाइड्रोलिक दबाव जैसे 4 प्रमुख क्रियाएं इसमें होती है। जब ठंडे प्रदेशों में चट्टानों के ऊपर हिम क्रिया या हिम बर्फ जमती है तो जो चट्टानों के जो छेद होते हैं वो फैलते हैं और उनमें दबाव पड़ता है, जिसके कारण उनमें वो ढीले होने लगते हैं और उनमें टूटन होने लगती है। तो ये है जल की उपस्थिति में यांत्रिक अपक्षय। दूसरा है पिंड विच्छेदन। गर्मी पाकर शैल फैलती है और ठंड पाकर सिकुड़ती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ दिन में तापमान अधिक हो जाते हैं और रात में तापमान बहुत ही तेजी से गिरते हैं, इस कारण से शैलों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं और जो उसके जोड़ होते हैं वो चौड़े होकर खुलने लग जाते हैं और धीरे धीरे शैल या चट्टान जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। इस प्रक्रिया को पिंड विच्छेदन कहा जाता है। यांत्रिक अपक्षय का जो तीसरा प्रकार है वो एक्सफोलिएशन यानी अपशल्कन। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि चट्टानों के ऊपर जो है वो परतें इस तरह से उतरती है जैसे कि प्याज के अंदर छिलके उतरते चले जाते हैं। होता क्या है कि जो शैल होती हैं वो ताप की कुचालक होती है। अधिक गर्मी के कारण इसकी जो बाहरी परत है वो फैलती है, लेकिन जो भीतर की परत है उसमें सेकने और उसमें फैलना और सिकुड़ना उसी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए ये प्याज की परतों की तरह छिलकों की तरह उतरती चली जाती है। इसे हम अपशल्कन या एक्सफोलिएशन कहते हैं। बिहार के सिंह भूमि और जबलपुर में इस तरह की अपशल्कन की प्रक्रिया से बने हुए गुंबद आपको बहुत अधिक देखने को मिल जाएंगे। तीसरा है तुषारी अपक्षय। ये वाला जो अपक्षय है ये ठंडे प्रदेशों में अधिक होता है। ठंडे पर्वतीय प्रदेशों में शैलों की दरारों और जोड़ों में जो पानी भरा होता है वो बार बार जमता और पिघलता है। इससे शैल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा तुषारी अपक्षय या तुषारी अपक्षय संधियों में जल भरने से होता है। रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में चट्टानों के पदार्थों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो भी बदल जाते हैं, जिसके कारण वो कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाती है। ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल योजन, सिलिकाकरण आदि प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया में शैल वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके उसके ऑक्साइड बनाती है।
यह जो क्रिया है ये लौह खनिजों पर अधिक मात्रा में देखी जाती है। आर्द्र वायु में विद्यमान ऑक्सीजन शैलों के कणों में को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इससे लोहे के पीले और लाल ऑक्साइड बन जाते हैं, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। ये जंग भविष्य में शैल को पूरी तरह से अपरदित या अपघटित कर देते हैं। वनीकरण। जल में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली रहती है। ऐसे जल के साथ चूनायुक्त चट्टानों में रासायनिक क्रिया अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में चूना आसानी से घुल जाता है और पानी के साथ बह जाता है। यूगोस्लाविया के चूने के क्षेत्र में बनी चूने की गुफाएं इसी अपक्षय से निर्मित है। तीसरा है जल योजन। इस क्रिया में शैलों के खनिज में जल अवशोषित हो जाता है और जल के अवशोषण से शैलों का आयतन बढ़ जाता है और उसके कणों की आकृति भी बदल जाती है। जल योजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है फेल्सपार नाम का खनिज। अब है गोलन। इस क्रिया में कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं और पानी में घुलकर बह जाते हैं, जैसे कि सेंधा नमक, जिप्सम आदि। और इससे जो शैलों की जो संरचना है वो ढीली पड़ जाती है और वो शैलें आसानी से टूट के बिखरने लगती। अपक्षय का तीसरा प्रकार है जैविक अपक्षय। जैविक कारकों से भी कभी कभी खनिज और रासायनिक दोनों ही अपक्षय में सहायक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ों की जड़ों का विस्तार होकर चट्टानों का टूटना या जंतुओं के द्वारा उनमें बिल बनाकर उन्हें तोड़ दिया जाना आदि। जैविक अपक्षय के 3 मुख्य एजेंट माने जाते हैं: वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य। पेड़ पौधों के द्वारा शैलों में भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के अपक्षय किए जाते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें शैलों के बीच में अंदर तक प्रवेश कर जाती है और जड़ें बहुत अधिक गहराई में चली जाती हैं, तो वहाँ जाकर ये पनपने लगती हैं और मोटी और लंबी होने लगती हैं, जिसके कारण शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं। जीव जंतु जैसे कि चूहे, खरगोश, केंचुए, दीमक, चींटियां आदि भी शैलों को तोड़ती फूड़ती रहती हैं। विघटित शैल आसानी से अपरदित हो जाती है और पवन इन्हें उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चली जाती है। जानवरों के खुरों से भी मिट्टियाँ उखड़ जाती हैं और मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। केंचुए और दीमक इस कार्य में विशेष महत्वपूर्ण है। मानव भी विभिन्न प्रकार से शैलों को अपक्षय में बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। विकास संबंधी कार्य जैसे सड़क का निर्माण, कृषि, भवन आदि क्रियाओं में मानव के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में शैलों को तोड़ा फोड़ा जाता है। मानव के द्वारा जो खनन क्रियाएं की जाती है उसके फलस्वरूप भी चट्टानें कमज़ोर होकर ढीली पड़ जाती हैं और अंत में टूट जाती हैं। अपक्षय पर जलवायु का प्रभाव। उष्ण और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र जैसे कि मरुस्थल में दैनिक तापांतर अधिक होने के कारण भौतिक अपक्षय अधिक महत्वपूर्ण होता है। उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र जैसे कि विषुवत-रेखीय प्रदेश, चूनायुक्त प्रदेश, इन क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय अधिक महत्वपूर्ण होता है। शीत और शीतोष्ण जलवायु के प्रदेशों में भी भौतिक अपक्षय अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थायी हिमाच्छादन पाया जाता है, इसलिए अपक्षय की क्रिया होती ही नहीं है। मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में रासायनिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के अपक्षय बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। ये अपक्षय के कुछ उदाहरण हैं। ये यांत्रिक या भौतिक अपक्षय का उदाहरण है, जिसमें चट्टानों पर बर्फ के जमने पिघलने से जो दाब लगता है उसके कारण शैलों में चटकन आ गई है। ये भी यांत्रिक अपक्षय का उदाहरण है। ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, जिसमें ऊपर की जो परत है वो इस तरह से उतरती है, पतली पतली परत के रूप में ऊपरी परत चट्टानों से अलग हो रही है। एक्सफोलिएशन या अपशल्कन का एक उत्तम उदाहरण है। ये जैविक अपक्षय का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें चट्टानों के ऊपर ये जो पीले रंग का है, ये फंगस या लाइकेन का पौधा है, जो चट्टानों से चिपक जाता है।